मुकेश जी 2024 और 25 के चुनाव के बाद फिर वो बॉम्बे पहुंचेंगे और फिर वो अपना शीशा काटने वाला सेट का जो काम करते थे फिर उसी काम में वो लग जाएंगे। उनकी बस की राज में लोगों को समझ में आ गया कि ये समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि समाज को गुमराह कर रहे हैं। मुकेश सहनी का ऐसा दशा हो गया है कि मैं क्या बताऊँगा, वो बेचैनी का गोली खा लिए हैं। जिस तरह एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घाट का जो है आज माहौल बन गया है। तब वो सत्ता में थे, सरकार में थे, कभी वो निषादों का आरक्षण का बात नहीं किए। जैसे वो सत्ता से उतरे तो फिर उन्होंने मलाहों का आरक्षण के लेकर अब रोड पर जो घूमना शुरू कर दिए और 2024 का चुनाव सामने है तो अपने वोट बैंक बनाने के लिए फिर निषादों के जो निषाद समाज के कौन लोग उनके साथ, 2024 में उन्होंने 4 करोड़ का रथ बढ़ाया है। 2025 में देखिएगा कि वो 8 करोड़ का रथ दिखाकर लोगों को अपने ओर आकर्षित करने को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। निषाद समाज के जरिए जो है अपनी आय को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम और पैसा कमाएं और इन लोगों को जो आगे दिखाकर टीम में जाइए। उनसे कभी भी उनके टीम से किसी को बोलिए कि हमको मुकेश जी से बात करवा दिए ना, उनके कार्यालय से कोई फोन उठाता है। मुकेश सहनी से मिले हैं कि नहीं? देखिए, मैं मुकेश सहनी से मिला हूं और मैं पहले भी बोला कि आपको उनके व्यक्तिगत रूप में सम्मान करता हूं और मिला भी, उनके विचारों को मैं सुना, लेकिन उनके विचारों से जो है मैं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं की न्यूज। इस वक्त मैं गोपालगंज जिले के बैंकुटपुर विधानसभा में मौजूद हूँ और हमारे साथ वो शख्सियत हैं बात करने के लिए जो समाज सेवी है और मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इन्होंने समाज के लिए बहुत सारा योगदान दिया है और बच्चों को पढ़ने के लिए जो है कॉपी किताब देकर बहुत सारा लोगों को मदद किए हैं और जो असहाय लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, करते रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि न्यूज़ से आप आते हैं अपना कीमती समय निकाल कर। चूँकि आज छठ का नहाए खाए का पर्व शुरू हो गया है तो मैं सभी प्रदेशवासी देशवासी को छठ की हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ कि छठी मैया सभी के घर में सुख समृद्धि लाए। मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कई बार सवाल हुआ है कि मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट लेकर आपने जो नाम रखा है इस पर क्या विरोध भी है? देखिए, विरोध नहीं है। देखिए, संस्था है, संस्था किसी नाम से चला सकते हैं और कोई भी देश में संस्था है वो संस्था सभी जाति धर्म और सभी लोगों के लिए काम करता है। ये लोगों का व्यक्तिगत सोच है कि मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट इन्होंने नाम रखा है तो सिर्फ मछुआरा समाज के लिए काम करेंगे। तो स्कूल है, किसी के नाम से स्कूल बनवा दीजिए। तो स्कूल में, विद्यालय में तो सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, सभी जाति धर्म को लेते हैं। इस पर कोई ज़्यादा लोगों को सोचने की जरूरत नहीं। बिहार में मुकेश सहनी जो है सन ऑफ मलार निषाद समाज को लेकर संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या लगता है कितना सही मानते हैं? देखिए, मुकेश जी का मैं व्यक्तिगत रूप से जो है सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका जो विचार और कार्यप्रणाली उसका मैं खंडन करता हूँ। आज मुकेश सहनी का ऐसा दशा हो गया है कि मैं क्या बताऊँगा, वो बेचैनी का गोली खा लिए हैं। जिस तरह एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का, इस तरह मुकेश जी का जो है आज माहौल बन गया है। और जब समाज में जब तक वो सत्ता में थे, सरकार में थे, कभी वो निषादों का आरक्षण का बात नहीं किए। जैसे वो सत्ता से उतरे तो फिर उन्होंने मलाहों का आरक्षण के लेकर अब रोड पर जो घूमना शुरू कर दिए और 2024 का चुनाव सामने है तो अपने वोट बैंक बनाने के लिए फिर निषादों के जो निषाद समाज के कौन लोग उनके साथ हैं, जो लोग भोले भाले लोग हैं। अच्छा, आज उनके मंच पर देखिए कि जिस जिले में वो जाते हैं और जहाँ भी अपना कार्य करते हैं उस जिले के कितने प्रबुद्ध समाज सेवी और शिक्षित लोग उनके मंच पर दिखाई देते हैं। तो भोले वाले लोगों को बहला फुसला कर वोट बैंक तैयार कर रहे हैं और अभी तो 2024 में उन्होंने 4 करोड़ का रथ बढ़ाया है। 2025 में देखिएगा कि वो 8 करोड़ का रथ दिखाकर लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की बात करते हैं। सत्ता में थे तो सत्ता में वो इतना चूर हो गए थे कि लोगों को पहचानना और हाल चाल पूछना भी वो भूल गए थे। जब सत्ता से उतरे तो फिर अपना निषादों के बीच में घूम रहे हैं। तो निषाद के आरक्षण की बात कर रहे हैं और आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं और निषाद समाज को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। निषाद समाज के जरिए जो है अपनी आय को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम और पैसा कमाएं और इन लोगों को जो आगे दिखाकर कितना पैसा कमा लें। इसका मतलब आपको कहना है कि आप निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं? एकदम 100% की वो निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं। उनके टीम में जाइए, उनसे कभी भी उनके टीम से किसी को बोलिए कि हमको मुकेश जी से बात करवा दिए ना, उनके कार्यालय से कोई फोन उठाता है। मुकेश सहनी से मिले हैं कि नहीं? देखिए, मैं मुकेश सहनी से मिला हूं और मैं पहले भी बोला कि आपको उनके व्यक्तिगत रूप में सम्मान करता हूं और मिला भी, उनके विचारों को मैं सुना, लेकिन उनके विचारों से जो है मैं सहमत नहीं। क्या बात हुई मुकेश सहनी जब आप फर्स्ट बार मिले थे? देखिए, मुकेश सहनी क्या पक्ष रखा? हमने समाज के प्रति बात रखा था, शिक्षा के प्रति रखा था कि जरूरी नहीं कि आप सत्ता में रहोगे तबे समाज आगे बढ़ेगा। आप जो रैली कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि समाज को आगे बढ़ाना है तो शैक्षणिक संस्थान बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे कॉलेज बनाए, कोचिंग संस्थान चलवाएं अपने तरफ से कि जब तक समाज के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे कैसे पढ़ें। हम भी जाकर मंच लगाकर
टेंट लगाकर बोल सकते हैं कि आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो जिसके घर में पैसे नहीं है, आप बोल रहे हैं कि हमसे ज़्यादा बिहार में कोई पैसे वाला नहीं है। बिहार में गरीब परिवार जो मानिए कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उसमें से चुनाव करो नहीं हिसाब समझ के और उनकी आर्थिक मदद करें। जब वो लोग पढ़ेंगे तब ना समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं थोड़े है कि 4 करोड़ का रथ दौड़ा रहे हैं। अभी तो 2024 में वो मानिए कि 4 करोड़ का रथ दौड़ा रहे हैं, 2025 में वो 8 करोड़ का रथ। गोपालगंज जब हम आए थे तो मुकेश सहनी, तो यहाँ पे बहुत सारे बातें हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी एक सुना जा रहा है घटना हुई उस पे विषय में। देखिए, कटिया खास में जहाँ उनका प्रोग्राम हुआ था, उसके बगल में ये ओम प्रकाश सोनी है। उनका छोटा बच्चा को तालाब में डूबने से मौत हो गया था। तो कम से कम उस परिवार को सूद नहीं लिए। कम से कम अगर मुकेश सहनी समाज के हक की बात करते, समाज से उनको प्यार होता, दुलार होता, तो उनके घर के परिवार को आंसू पोंछने जरूर वहाँ पर जाते। तो वहाँ पर नहीं जाते, जबकि 10 कदम पे ही उनका टेंट लगाकर प्रोग्राम हुआ था। कार्यकर्ताओं में कमी नहीं है। मुकेश सहनी का कहना है, उनके आज जब तक वो लोग निषाद संघ चला रहे थे, सहनी समाज कल्याण समाज चला रहे थे, तो उसमें सबका मान सम्मान देते थे। लेकिन जब से वो राजनीतिक पार्टी बनाए और सत्ता में वैसे चूर हो गए कि लोगों को जो है ना पहचानना भूल गए। और उनका कहना है कि आप राजनीतिक पार्टी में हमारे साथ तो वही लोग रहेंगे जिनको मैं कहूँगा कि बैठो तो बैठो, जिनको कहेंगे उठो तो उठो। यानी कि एक भी वो लोग, जैसे हम बता रहे हैं कि उनके सामने कोई पढ़ा लिखा आदमी चला जाता है, उनके बातचीत करता है, तो जिस तरह लाल कपड़ा देकर साँड़ भड़क जाता है, उस तरह आज मुकेश सहनी जो है पढ़े लिखे लोगों को देखकर भड़क रहे हैं। तो आप आरोप लगा रहे हैं, तो जाइए आप अपने चैनल के माध्यम से मुकेश सहनी से पूछिए कि गोपालगंज से मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक कुमार सहनी ने कोई आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो उनका वो क्या विचार देते हैं। फिर मेरे से मिलिएगा, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखेगा। इसका मतलब मुकेश सहनी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग और भी हैं, उतना पढ़ा लिखा लोग नहीं है। देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी है कि उनका जो जितना बागडोर है अपने हाथ में रखे हैं। कार्यकर्ताओं को एकदम जो है शांत कर दिए हैं कि जब जितना मैं कहूँगा उतना ही बोलिएगा, जितना दूर मैं कहूँगा उतना ही कदम चलिएगा। मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, और इस पर आगे क्या प्लान? आगे हमारा प्लानिंग है कि जनवरी से इसका सदस्यता अभियान पूरे गोपालगंज में सभी निषाद परिवारों से जो है मिलकर सदस्यता अभियान में चलाऊंगा। और सिर्फ मैं निषादों के दरवाजे पर ही नहीं जाऊँगा, गोपालगंज में जितने जाति धर्म के लोग हैं उन लोगों से सबसे मैं मिलूँगा। और मैं बोलूँगा कि हमारे ट्रस्ट का सदस्य आप लोग सदस्यता ग्रहण करें, और इसके द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जाएगा, आप पीछे भी हमारे कार्यक्रम को आपने चैनल से दिखाया है, आगे भी जो है दिखाऊंगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो मैं बार बार बोलता हूं, कि हमारा ट्रस्ट जो है उन प्रवासी मजदूरों के ऊपर काम करता है कि जो प्रदेश या विदेश में किसी दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मौत हो जाता है, तो उनके बच्चे को शिक्षा दीक्षा के लिए कापी कलम, या हमारे मछुआरा समाज के लोग हैं जो मछली मारने वाले हैं, मछली बिक्री करने वाले हैं, उनकी किसी दुर्घटना मौत हो जाता है तो उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कापी कलम, तो ये हमारा ट्रस्ट जो है काम करता है। हाँ, बैकुंठपुर में शहीद जुबा सहनी जी का प्रतिमा लगने की जो तैयारी चर्चा चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शहीद जुबा सहनी का प्रतिमा लगाने के लिए पहले भी उसके प्रतिनिधिमंडल जो है हमसे मिले थे, और हाल ही में एक हफ्ता पहले ही भाजपा के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी जी हैं डुमरिया में, उनके दरवाजे पर भी बैठक हुआ था जिसमें मैं भाग लिया था। और उसमें हमारे बैकुंठपुर के पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी वो भी मौजूद थे। तो प्रतिमा लगे इसमें मैं सहमत हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं अपना विचार रखा, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि प्रतिमा लगे, लेकिन जुब्बा सहनी की जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। उनके नामों से कई जगह रोड बन गया, प्रतिमा लग गया, पार्क बन गया, जेल बन गया, लेकिन आज भी उनके परिवार की इतनी दयनीय स्थिति है कि मेरे को कहने में भी संकोच हो रहा है कि मैं क्या बोलूं। तो प्रतिमा लगे, प्रतिमा के साथ साथ उनके परिवार को मान सम्मान दिया जाए, और फिर मैं मुकेश सहनी पाता हूं। अगर मुकेश सहनी इतना ही समाज के हितैषी है, तो मुकेश सहनी जब कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो जुबा सहनी के परिवार से किसी को टिकट देकर लड़ाए, या वीरंगना फूलन देवी के वंशज के लोग हैं उनको किसी को टिकट देकर लड़ाए, तब लोग हम लोग जानेंगे कि मुकेश सहनी हमारे समाज के ही काम कर रहे हैं। तो ये लगे, प्रतिमा लगने से बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में कई प्रेरणा मिलेगा। जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं, आज गलत रास्ते पर भटक रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, नशाखोरी के तरफ, चोरी चकारी की उतर रहा है, तो प्रतिमा के देखने से उस रास्ते से गुजरेगा, तो उसके प्रति एक देशभक्ति के प्रति प्रेरणा जगेगा कि हम भी देश के लिए मर मिट जाएंगे, और लेकिन अपने देश को मान सम्मान को गिरने नहीं देंगे। चलिए, ये थे मछुआरा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक सहनी जी, जो
बैकुंठपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सलेपुर से इनका अस्थायी निवासी हैं और इनका बहुत लगाव इस जिले में होता है, क्योंकि कई बार ऐसे भी मीडिया में चर्चा भी हुआ और देखा भी गया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके जो आश्रम की निंदन हो जाती है तो उनके बच्चे को कॉपी किताब देना और उनकी मदद करना और शिक्षा की ओर अग्रसर करना और गरीब परिवारों को मदद करना काफ़ी आगे रहते हैं और करते हैं। की न्यूज़ गोपालगंज।